नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हिमाचल चुनाव में बीजेपी से एक बागी नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पीएम मोदी साहब का फोन आता है मनाने के लिए। उसके बावजूद भी वो नहीं मानते और चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा, क्या वो वाकई ही पीएम मोदी साहब का फोन था जो उनको आया था, जो वीडियो काफी वायरल हो रही है? और तीसरा, इस बार हिमाचल के चुनाव में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टेंशन बने हुए हैं। और प्रचार कैसा चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कृपाल परमार की बात करते हैं, जिनको मोदी साहब का फोन आया। कृपाल परमार के मुताबिक वो मोदी साहब का ही फोन था। वो वीडियो काफी वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा। एक बार वो छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए, फिर बात करेंगे कि मोदी साहब का फोन आने के बाद भी कृपाल परमार क्यों नहीं माने और वो चुनाव में लगातार बने हुए हैं। देखिए। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा। मेरा कुछ पाले नहीं कर सकता। मैं तो आप सुना, मुझे तो धक्का लगा। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। सुन लीजिए जी। अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है। मैंने आज लोगों को फोन किया है जी। उनकी कीमत कम ना मत आंकना। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। अभी पूरा कर दो, मैं कुछ समझता नहीं। अब भी तुम घोषित कर दो आज, बाकी जिम्मेवारी मेरी। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। भैया अच्छा जी। तो सुना आपने इस वीडियो क्लिप को। ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है। और जब परमार से पूछा गया कि क्या वाकई ही मोदी साहब ने उन्हें फोन किया था, तो परमार का कहना है कि हां, मोदी साहब ने ही उनसे बात की थी। तो फिर उनसे पूछा गया कि जब मोदी साहब ने आपसे बात की, फिर भी आप पीछे नहीं हटे, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो परमार कहते हैं कि मोदी साहब अगर एक दिन पहले फोन कर देते तो वो अपना पर्चा उठा लेते। जब तक मोदी साहब ने कॉल किया, फोन पर बात की, तब तक लेट हो चुका था मामला। वो अपना पर्चा नहीं उठा सकते थे, बैलेट पेपर में नाम छप चुका था। ऐसे में अगर वो पीछे हटते, कल को 20-25 वोट आते तो पूरी जिंदगी के लिए ठप्पा उन पर लग जाना था। इस वजह से वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी इज्जत का सवाल है। हालांकि परमार कहते हैं कि मोदी साहब को भी लेट बताया गया और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साजिश है। आपने वीडियो क्लिप में सुना कि जेपी नड्डा ने पिछले 15 सालों से क्या कुछ किया है उनके साथ। मतलब एक तरीके से परमार कहते हैं कि जेपी नड्डा की वजह से उनको टिकट नहीं मिली, या जो भी उनका मान सम्मान था वो पार्टी में उन्हें नहीं मिला। यह परमार का कहना है। सो अब परमार फतेहपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट है और यहां पर कांग्रेस के सामने 3 बीजेपी वाले चुनाव लड़ रहे हैं। वो कैसे, ये भी बताते हैं। परमार का कहना है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट से है। जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है वो तो कॉन्टेस्ट में ही नहीं है, यानी फाइट में ही नहीं है। देखना होगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन यहां पर बीजेपी ने जिन्हें मैदान में उतारा है वो नूरपुर से ट्राई कर रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको वहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। वो है राकेश पठानिया। तो वहीं दूसरे जो हैं वो बीजेपी के जो आम पहले सांसद थे, वो आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो है राजन सुशांत। और कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से 3 बीजेपी के नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने हैं। सो परमार अकेले बागी नहीं है जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे बागी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और
वहां से जो खबर है वो यही कि तकरीबन 19 ऐसे नेता हैं परमार की तरह जो इस बार बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिली। वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है इस बार चुनाव में। ये जो बागी हैं ये बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको टेंशन दे रहे हैं। क्या ये जो बागी हैं ये बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है इस बार हिमाचल के चुनाव में। वैसे हिमाचल में एक रिवाज है पिछले कई इलेक्शन का, वो ये कि हर 5 साल बाद हिमाचल के लोग सत्ता बदल देते हैं। यानी एक बार बीजेपी को वो जिता देते हैं, फिर कांग्रेस को वो जिता देते हैं, ऐसे बारी बारी से होता है। इस बार क्या होगा खैर नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़े धुरंधर नेता जो हैं वो प्रचार में लगे हैं। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी साहब लगे हुए हैं, जेपी नड्डा वो यहीं के रहने वाले हिमाचल के, तो वो लगातार लगे हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, अनुराग ठाकुर लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, तमाम बड़े नेता प्रचार लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी लगी हुई हैं, उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे साहब वो लगे हुए हैं, और राजस्थान के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम वो भी वहां पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी नहीं आए, आपको पता है उनकी यात्रा चल रही है। दोनों ओर से मुकाबला जो है वो लग रहा है। यानी कि हिमाचल में इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने की टक्कर लग रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी के बागी जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे इस बार? आम आदमी पार्टी भी इस बार जो लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की यहां पर, पहले तो उनका ठीक लगा उसके बाद, लेकिन धीरे धीरे उनका मामला कम होता गया। 12 तारीख को 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव है। 68 टोटल सीट है हिमाचल की। देखना क्या कुछ होता है, किसके पक्ष में बाजी जाती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जो बागी विधायक, जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, क्या ये वाकई खेल बिगाड़ेंगे? और क्या आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? और इस बार क्या वो रिवाज कायम रहेगा जो हर 5 साल बाद यहां के लोग सत्ता बदल देते हैं, या फिर बीजेपी की सरकार रिपीट हो गई? और तीसरी बड़ी बात, मोदी साहब के कहने पर भी कृपाल परमार वापस नहीं हटे और वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और कृपाल परमार के मुताबिक अगर वाकई ही मोदी साहब ने उन्हें कॉल किया था तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी सीरियस है, और बीजेपी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। बागी नेताओं के मैदान में आने की वजह से मतलब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके आपको क्या लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर द मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है आपने, ताकि अगली रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक और मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।